गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, मैं आप लोगों को आज प्रत्यक्षण तथा भ्रम में अंतर के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, ये क्लास भी 11th क्लास के बच्चों के लिए ही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि प्रत्यक्षण तथा भ्रम में क्या अंतर होता है। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यक्षण के बारे में बताया, भ्रम के बारे में बताया, भ्रम के कारण के बारे में बताया। आज मैं उन दोनों के बीच में अंतर के बारे में मैं बता रही हूँ। तो आप देखेंगे, प्रत्यक्षण तथा भ्रम दोनों एक प्रकार के संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया हैं। फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर तो है, कुछ प्रमुख अंतर हैं। तो इसमें क्या क्या अंतर होते हैं मैं अभी आपको बता रही हूँ। प्रत्यक्षण में उद्दीपन का सही एवं यथार्थ ज्ञान होता है, मतलब सही ज्ञान होता है, जबकि भ्रम में उद्दीपन का गलत और अयथार्थ ज्ञान होता है। क्या होता है, प्रत्यक्षण में जो उद्दीपन हमारा होता है उसका सही ज्ञान होता है, सही और मतलब वास्तविक ज्ञान होता है ना। जबकि भ्रम में किसी भी उद्दीपन का गलत और अवास्तविक उसका ज्ञान होता है, मतलब जो कुछ नहीं है उसके बारे में भी हम लोग उसको समझ लेते हैं कि यही चीज़ है। जैसे ये रस्सी को हम लोग सांप समझ लिए, लेकिन प्रत्यक्षण में क्या है, रस्सी को रस्सी ही समझेंगे। ठीक है, तो यही अंतर होता है प्रत्यक्षण और भ्रम में। दूसरा अंतर है, प्रत्यक्षण एक अस्थायी प्रक्रिया है जबकि भ्रम अस्थायी प्रक्रिया है। अधिकांश भ्रम उद्दीपक की परिस्थिति स्पष्ट होते ही समाप्त हो जाती है ना। प्रत्यक्षण क्या होता है, अस्थायी प्रक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए जो हम रस्सी देख रहे हैं वो रस्सी एक अस्थायी है ना। वो किसी भी परिस्थिति में वो रस्सी का जो हमने प्रत्यक्षण किया वो रस्सी ही रहेगा, कुछ और वो नहीं बन पाता है। लेकिन भ्रम में क्या है, जिस रस्सी को देख करके हम लोग सांप समझ बैठे थे वो क्या होता है, वो भ्रम होता है। वो क्या होता है, अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाएंगे उसको, या फिर लाइट में देखेंगे या फिर उसके करीब जाते जाएंगे तो वो दूर होके अस्थाई हो, जो उसका प्रत्यक्षण हमको हुआ कि ये रस्सी जो है वो सांप नज़र आ रहा था, वो अब क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। क्या नज़र आएगा हमें, रस्सी का रस्सी ही नज़र आएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा अस्थाई प्रक्रिया, ये अस्थाई हुआ और प्रत्यक्षण अस्थाई हो गया। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, जब हमारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है, मतलब उस परिस्थिति के सामने जब हम चले जाते हैं तो क्या होता है कि ये चीज़ें हमारा सामने आकर के हमारा भ्रम दूर हो जाता है ना। अब तीसरा है इसका अंतर कि प्रत्यक्षण सभी व्यक्ति में एक समान होता है, परंतु भ्रम में व्यक्तिगत अंतर होता है। जैसे सामने रखे कलम को सभी लोग कलम के रूप में प्रत्यक्षण करेंगे, परंतु अकेले में खड़े गड़े खंभे को कोई व्यक्ति खंभा न समझकर किसी आदमी के होने का प्रत्यक्षण कर लेता है, तो कोई व्यक्ति कुछ और ही प्रत्यक्षण कर लेता है। इसमें देखिए, अब क्या है कि प्रत्यक्षण में व्यक्ति को एक समान प्रत्यक्षण होता है, हर व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में एक समान का प्रत्यक्षण होता है। लेकिन भ्रम में क्या है, भ्रम में व्यक्तिगत अंतर होता है। हर व्यक्ति अपने अपने सोच के अनुसार ही उसका प्रत्यक्षण करता है। अब जैसे मान लीजिए एक पेन है या कलम है, तो उसको कोई भी व्यक्ति रहेगा तो पेन के रूप में ही प्रत्यक्षण करेगा। लेकिन एक अंधेरे में गड़ा हुआ खंभा है तो उसको कोई व्यक्ति आदमी के रूप में प्रत्यक्षण करता है, तो कोई व्यक्ति सांड के रूप में प्रत्यक्षण करता है, जानवर के प्रत्यक्षण करता है, या कोई व्यक्ति किसी और भी रूप में प्रत्यक्षण कर सकता है। तो इस तरह से भ्रम क्या है, व्यक्तिगत होता है, लेकिन प्रत्यक्षण क्या है, वो एक समान होता है। तो इस तरह से होता है कि भ्रम में, प्रत्यक्षण और भ्रम में क्या होता है, ये सभी अंतर देखने को मिलते हैं और ये पाया जाता है। तो अब हम देखिए, प्रत्यक्षण पर क्या होता है कि कुछ हमारी ऐसी सांस्कृतिक, सामाजिक कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो हमें इस पर दिखाई देते हैं। देखिए, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार भी हमारे प्रत्यक्षण में परिवर्तन होता है। भ्रम में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर में
कोई कोई ये मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और उन्हें भूख लगी है, तो व्यक्ति जहाँ भी जो कुछ भी देखता है तो क्या करता है, उसे लगता है कि उसमें खाना ही नज़र आ रहा है, उसे वो खाना का होटल या भोजनालय ही उसे नज़र आएगा। लेकिन जब उसके सामने जाता है तो वो कुछ दूसरा ही होता है और उसको ये भ्रम हो जाता है। तो ये आवश्यकता के अनुसार भी व्यक्तियों में भ्रम और प्रत्यक्षण में अंतर हो जाता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण हमारे इसमें भ्रम और प्रत्यक्षण में अंतर समझ में आने लगता है। व्यक्ति का अपना प्रत्याशा जो होता है, अपनी उम्मीद जो होती है, उसके अनुसार भी क्या होता है, उसको ये प्रत्यक्षण और भ्रम में अंतर समझ में आने लगता है ना। यदि किसी व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होती है और वो रास्ते में कहीं निकल जाता है, चलते चला जाता है, तो दुकान के ऊपर जो पोस्टर लगे होते हैं उसे अक्सर वो क्या होता है, उसको उसी चीज़ का ये भ्रम दिखने लगता है, उसे अक्सर ये दवा का दुकान ही दिखाई देने लगता है, या उसकी आवश्यकता जिस तरह से है तो उसे वही चीज़ दिखने लगती है। लेकिन नज़दीक जाने के बाद उसे लगता है कि नहीं, ये किसी और चीज़ की दुकान है या कोई और ही आवश्यकता की चीज़ें हैं, ये उसकी आवश्यकता की नहीं है। तो इस तरह से उसका वो भ्रम और प्रत्यक्षण दोनों में अंतर हो जाता है। किसके अनुसार? आवश्यकता और उसके प्रेरणा के अनुसार ये होता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसमें और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको इसके लिए प्रेरित करती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्षण पर सामाजिक प्रभाव तो पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में जन्म लेता है और जिसमें अपनी कुछ संस्कृति होती है और उसी संस्कृति के अनुसार वो बहुत कुछ सीखता है तथा अनुभूति करता है, अनुभूति प्राप्त करता है। ऐसे में उसके ऊपर इस प्रत्यक्षण पर भी उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं आपको अवधान के बारे में, अटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो अगले क्लास में मैं आपको अटेंशन बता रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।